सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हजरात, आज का ये इजलास जो अपनी आबोताब के साथ बड़े ही खुश आइंद अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सोच थी उससे कई ज़्यादा अल्लाह ने इस अमल में बरकत नसीब फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इजलास को इस सूरत में मुतशक्किल करने के लिए जो काविशें, जो कोशिशें, जो मेहनतें नौजवानों ने की हैं और बिलखुसूस कायद कौम मिल्लत आली जनाब सैयद मसूद अहमद साहब ने एमएलए साहब से गुजारिश करके पुलिस परमिशन में हमें 1 बजे तक नहीं 3 बजे तक की इजाज़त दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे डिप्टी मेयर साहब सैयद मसूद साहब का एक बहुत प्यारा कारनामा है, जिन्होंने हर कदम पर जब मैंने उनसे कहा कि हुजूर गाजी मिल्लत जैसी एक अजीम अबकरी शख्सियत शहर वरंगल तशरीफ़ ला रही है, तो जिस आन वो सुने हैं उसी वक्त से मेरी मदद में और मेरी मुआवनत में लगे हुए हैं। और दूसरी शख्सियत जिनके पास मैं और हमारे अजीज़ आली जनाब मोहम्मद अब्दुल वहीद गुलशन साहब, मौलाना हिसामुद्दीन साहब मिलकर आली जनाब इस्माइल साहब जो हमारे आज के इस इजलास के सदर इस्तकबालिया है और आली जनाब सैयद मसूद साहब सदर इंतज़ामिया हैं। जब इस्माइल भाई के पास हम पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी यही कहा कि मौलाना आपने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड, क्या उससे बड़ा ग्राउंड भी रहेगा तो इंशाल्लाह इंतजामात करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि ये कॉन्फ्रेंस जिसे हम आज अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस को सजाने में, संवारने में जहाँ पर इन बड़ों की क़ियादत रही है, वहीं पर बिलखुसूस सज्जादे बारगाह माशूक़ रब्बानी हज़रत अलहाज सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन क़ादरी साहब और उबैद बाबा साहब क़िबला बिरादर सज्जादा, उनकी भी सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह कदम कदम पर शामिल हाल रही। लेकिन मैं उन नौजवानों को नहीं भूल सकता जबकि इस ग्राउंड में इसकी शक्ल देखने के बाद, इसकी सूरत देखने के बाद, इसकी हालत को देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग ये बोलने लगे मौलाना जितना खर्चा इसको साफ सफाई करके इसमें सजाने में होगा उतने खर्चे में तो हम बड़े बड़े फंक्शन हॉल को ले सकते हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि ये वो सरजमी है इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड, जिस कॉलेज ग्राउंड जो असासा है, जो सरमाया है, हम मुसलमानों का, शहर वरंगल के मुसलमानों का असासा है। और ये वो ग्राउंड है, ये तारीखी ग्राउंड है जिसमें बहुत से लोग कहते हैं 30 साल पहले या 35 साल पहले यहाँ पर हुजूर शेखुल इस्लाम जब तशरीफ लाए थे उस वक्त भरा था। आज का ये मौसम है कि आज बिरादर शेखुल इस्लाम गाजी मिल्लत आ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भरता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इस कॉन्फ्रेंस के ऐलान के बाद मेरे दस्तो बाजू बनकर जिन भाइयों ने साथ दिया है, सुबह शाम काम करते करते उस भाई के हाथ में छाले आ गए, घूमता रहा दीवानावार इस ग्राउंड को सजाने के लिए, संवारने के लिए जो सुबह शाम अपने खर्च कर दिया, वो मेरा दोस्त सैयद मुहीद अली जो रहने वाला भोपाल पल्ली का है, लेकिन वरंगल में आकर 1 हफ्ते से मुसलसल खिदमत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी के साथ हमारे मोहम्मद अरशद साहब, अरशद मियाँ, अवैस मियाँ, नवीद मियाँ, ये देखने में बच्चे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों ने जो साथ मेरा दिया है, अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुजुर्ग दोस्तों, इन नौजवानों ने बहुत साथ दिया है मेरा, और बिलखुसूस जब इस ग्राउंड में
इस शामियाने को लगा, इससे साइड वाल को बनाने के लिए लेबर भी थक चुके थे। तो मेरे भाई मोहम्मद मुजीबुल्लाह, उन्हें भी मैं नहीं भूल सकता। उन्होंने 10-20 बच्चों के साथ, अपने दोस्तों की टीम के साथ रात भर बैठकर कल रात के 4 बजे तक उनके तमाम दोस्तों ने इस ग्राउंड को सजाने में काम किया है। बुजुर्गों दोस्तों, ये चमक, ये दमक, ये रमक जो आप देख रहे हैं, इसमें उन नौजवानों ने बड़ा साथ दिया है। और फिर अगर इस बात में अगर मैं उस दोस्त को भूल जाऊं, उस मुखलिस को भूल जाऊं, उस करम फरमा को भूल जाऊं, जिसने के अव्वले रोज से, जब से मैं परेशान था कि कॉन्फ्रेंस तो ले लिया, खर्चा बहुत होगा, साउंड का मामला है, सिस्टम का मामला है, और ये सप्लाइंग कंपनी का मामला है, बहुत सारे मामले हैं। तो मेरे वो दोस्त जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, अली जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब, नबी साउंड वाले, जिन्होंने सुबह शाम यही कहा है, मौलाना फिक्र मत करिए, जो हो सका कर दीजिए, नहीं है तो इम्तियाज जिंदा है। अल्लाह ताला उनके रिश्ते हलाल में खूब बरकतें नसीब फरमाए और उनके अहले वयाल को ता दमे ज़ीस्त, सेहतमंदी, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ उम्र दराज नसीब फरमाए। बुजुर्ग दोस्तों, अली जनाब सैयद मसूद साहब भी माशाअल्लाह हर वक्त अपनी गोना गो मसरूफियात के बावजूद, और ख़ुद MLA नरेंद्र साहब किबला भी माशाअल्लाह, मैं रात के 11 बजे भी उन्हें फ़ोन किया हूँ, मेरे एक रिंग पर उन्होंने फ़ोन उठाया है और मुझे जवाब दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौसे पाक के सदक़े में, और बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अलहमद रिज़वान के सदक़े में वो इज़्ज़त नसीब फरमाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि ये इजलास जो आज सजा है, सवरा है और यह बसा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सिर्फ शहर वरंगल के लोग ही नहीं हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। इसमें इस इजलास में तशरीफ़ लाने वालों में ताड़ई के लोग मौजूद हैं और खम्मम के लोग मौजूद हैं, विजयवाड़ा के, नेल्लूर के और उस अतराफ के कई एक मकामात के कई एक लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कागज़ नगर की सरजमीन से लोग तक आए हैं, कई एक बार मुझसे फ़ोन में रब्त किया कि भाई हम आ रहे हैं, जलसा पक्का है ना। सब लोग परेशान थे कि हुजूर गाज़ी मिल्लत जैसी अजीम शख्सियत शहर वरंगल तशरीफ़ ला रही है, ये एक ख्वाब था, लेकिन अल्लाह ने सरकार माशूक़ रब्बानी के सदक़े में उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस दिन से तारीख मिली है, हाय 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 हाय, हमारे चाहने वालों की तो कमी नहीं है। जिस दिन से तारीख मिली है, कोशिश पे कोशिश, काविश पे काविश, जद्दोजहद, जहद मुसलसल किया गया कि तारीख को कैंसल करवाया जाए। लेकिन दोस्तों, मेरे इदरीस भाई मौजूद है, सरकार आला हद का करम है कि हुजूर गाजी मिल्लत ने कभी भी ये नहीं सुना है कि कभी भी उनके चेहरे पर यह नहीं आया कि मैंने गलत इंसान को तारीख दी है। कहा गया बच्चा है, क्या जलसा आपका करेगा। यकीनन देखने में हम बच्चे जरूर हैं, लेकिन हमारी पीछे जो कुव्वतें हैं, जो करामतें हैं, वो औलिया अल्लाह की है। और मैं इसका क्रेडिट अपने आप पर नहीं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ तारीख लाई है, और इसके साथ जो काम किया है मेरे सैयद मसूद साहब ने, गुलशन भाई ने, और हमारे इस्माइल भाई और हमारे अहमद शमसी साहब, कारोबार की सारी मसरूफियत के बावजूद हमारे मखदूम मोहिउद्दीन कादरी साहब, और उसके अलावा ये हमारे नौजवान दोस्तों अहबाब जिन्होंने अपने घर के सारे काम छोड़ दिए, अपनी दुकानों को छोड़ दिया और इस ग्राउंड को सजाने में, सवारने में जो किरदार अदा किया है। और हमारे इम्तियाज भाई ने कई एक अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ये मीलाद कॉन्फ्रेंस का ऑर्डर मुझसे लिया। क्यों? इसलिए कि ये मीलाद कॉन्फ्रेंस का उन्हें दुनियावी एतबार से हम उन्हें उनके काम के एतबार से उनकी मेहनत का बदला तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे रब्बे कदीर पर यकीन कामिल हासिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़रूर अपने हबीब के इस मीलाद के सदक़े में ज़रूर करोड़ों नेमतों से हर उस बंदे को सरफराज फरमाएगा जिन्होंने कि इस कॉन्फ्रेंस को सजाने में, संवारने में हमारा साथ दिया है। बुजुर्गों दोस्तों, इस इजलास में जहाँ पर यह मीलाद कॉन्फ्रेंस है, वहीं पर जश्न दस्तार बंदी भी है।
ये वो मौसम है, ये वो मौका है जिसे हम अपनी माथे की आंखों से देखेंगे। वो तलबा जिन्होंने शबो रोज़ दीन मतीन के इल्म के हुसूल के खातिर कुरान करीम के हिफ्ज़ को अपने सीने में समाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन तलबा इज़ाम को मशाइख़ इज़ाम उलमा इकराम के मुक़द्दस हाथों से इंशाअल्लाह तबारक व तआला दस्तार, खिलत और असनाद से नवाजा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिशों को, काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमाएं। बुजुर्गों, दोस्तों, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हजरात का इसी तरह साथ जारी व सारी रहेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी महफिलें सजती रहेगी, संवरती रहेंगी और इसी अंदाज में इंशाअल्लाह ताला मुनक़िद होती रहेंगी।